तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर जो एंटी इसराइल जो सेंटिमेंट है ना, वो बहुत ऊपर जा रहा है। 2000 आपके 19 ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा करके ये इसराइल का जो मतलब पॉपुलैरिटी है या उनकी जो एक्सेप्टेंस है, मैं अमेरिकी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, इट इज़ डाउन 47% सिंस द वॉर। मतलब कलेक्टिव का 47% सेंटिमेंट लो है। ये बहुत बड़ा फिगर है। इन्होंने अब ये इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो लिथियम बैटरी आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इस्तेमाल होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये सिर्फ पड़ेगा जो कि आपकी सोलर घर एनर्जी। चलाने के लिए। और उसमें जो है मतलब जो जिनमें 4G 5G कनेक्टिविटी है जिन बैटरियों में, उसका तो जो कस्टम रिवाइज हो रहा है वो 80 टू 90% है। मतलब पहले जो उस पर कस्टम लगता था उससे 80% ऊपर हो जाएगा। अगेन सर, जितनी मर्जी महंगी कर लें, लोगों ने तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर जाना है। वो और बात है कि सरकार कोई और तरीका फिर उसके बाद ढूंढेगी भत्ता लेने का, क्योंकि सरकार का भी गुजारा नहीं होता। वो अपना कैपेसिटी चार्ज कहाँ से पूरा करे अगर लोग बैटरियों पे चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर कैसे हैं? सर मुस्बत खबर लेके आया हूँ मैं। सर क्या हो गया? और मुस्बत खबर ये है कि वो ये जंगी मामलात में ट्रंप साहब जो है वो बयानबाजी करते थे तो मार्केट को तुनका बज जाता था। तो यूएस मार्केट को भी तुनके बजते रहे, पाकिस्तानी मार्केट को भी तुनका बजता रहा। लेकिन वो जो एक मार्केट थी जो कि बदतदरीज नीचे जा रही थी, वो थी चाइना की मार्केट। सर आज पहला दिन है कि उधर तुनका बज जाए। वाह। तो उधर मतलब एक इंडेक्स आप कह लें 0.05% ऊपर गया है, एक इंडेक्स 1.19% ऊपर गया है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो है बहुत रेल पेल हो गई हो, लेकिन तुंका बजा है। तो और अब चाइनीज मार्केट में तुंका बजा है, इसका मतलब है कि आप तैयार हो जाए गुड न्यूज़ के लिए। सर ये बहुत अच्छी बात है। सर अभी रिसेंटली आई थिंक काफ़ी मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स भी चाइना गए हुए थे। ये उसका भी वजह हो सकती है। वहाँ पे बात यही हुई थी, ईरान शरान वॉर शोर। फिर जो अमेरिकन ब्लॉकेड है वो इन इफेक्ट है फिलहाल। और उस और पे ईरान ने कह दी है कि जी हमारी जो है ना पसे पर्दा जो बातें चल रही हैं यूएस के साथ, तो तकरीबन हम इस एग्रीमेंट पे पहुंच गए हैं कि इस सीज फायर को 2 हफ्ते मजीद एक्सटेंड कर दिया जाए। हाँ, ये इस किस्म की बात भी मुस्बत किस्म की निकली है। फिर चाइनीज़ वेसल को गुजरने दिया वहाँ से, डिस्पाइट दी अमेरिकन ब्लॉकेड। अगर वो है नहीं है, कुछ लोग कहते हैं जी है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी प्रॉपर ब्लॉकेड जो है वो आज के दिन प्रॉपर उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया, लेकिन शिप्स गुजर रही हैं वहाँ से। फिर उसके साथ साथ सर ये देखें कि चाइना पहले ओवर्टली या खुद से उछल के इस जंग में नहीं था पड़ा, लेकिन सिंस इस्लामाबाद टॉक्स जो है चाइना जो है खुल के सामने भी आया कि पीस और ये सारे वाली। तो इस सारे की वजह से ज़ाहिर है मार्केट ने अगर थोड़ा पॉजिटिव रिएक्ट करना था। ये बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं और अल्लाह करे ये मामला जो है बेहतर चलते रहे। उसके साथ साथ जंगी खबरों में ये भी अपडेट है कि अमेरिका ने होस्ट किए हैं इसराइल और लेबनान के बीच में टॉक्स। ज़ाहिर है बड़ा कोई आसान एक चीज़ नहीं है। कोई भी टॉक्स हों, जैसे हमने अपनी वाली भी देखी है, हमने कुछ सीखा उसी से कि ये टॉक्स ऐसे नहीं होती, मुझे टाइम लगता है। बट उसके अंदर भी पहल अमेरिका ने की है। सो अमेरिका की एक थोड़ा आपको आइडिया नज़र आ गया कि उन्होंने ये रोकने के लिए जी कि हम यहाँ सीज़ फायर और टॉक्स खेल रहे हैं तो पीछे से इजराइल अगर लेबनान को मारता रहे, तो ये बात भी नहीं ठीक। तो ये चीज़ भी होगी। और प्लस सर आई थिंक कोई भी दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क की एपेटाइट नहीं है कि इजराइल जो है वो गाजा नुमा चीज़ें जो है कहीं और पे करे। और वो उन्होंने करा के उनको फ्री हैंड दे के देख लिया किस किस्म का जेनोसाइडल किस्म का मैनिएक है इसराइल। तो वो नहीं चाहते मेरे ख्याल में कि किसी और मुल्क के अंदर इस किस्म के मामलात हों। ये होगी सर बात। और उसके अलावा सर आई थिंक इटली ने या स्पेन है, या मैं भूल गया कौन से, तो अपना दिफाई मुआहदा जो है वो भी इसराइल से कल के दिन ख़त्म की है। ये भी बड़ी खबर है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर जो एंटी इसराइल जो सेंटिमेंट है ना, वो बहुत ऊपर जा रहा है। मैं किसी कुछ पोल्स जो है वो देख रहा था, कोई CNN वालों ने किया हुआ था, एक अखबार ने किया हुआ था। तो मोर लेस सेम चीज़ ही कहते हैं कि जी 2000 आपके 19 ऑनवर्ड्स थोड़ा थोड़ा करके ये इसराइल का जो मतलब पॉपुलैरिटी है या उनकी जो एक्सेप्टेंस है, मैं अमेरिकी पब्लिक की बात कर रहा हूँ, इट इज़ डाउन 47% सिंस द वॉर। मतलब कलेक्टिव का 47% सेंटिमेंट लो है। ये बहुत बड़ा फिगर है। तो ये सर अगेन इस जंग की हर चीज़ के अंदर सिल्वर लाइनिंग होती है। एक उसका पहलू होता है जिसको देखना चाहिए। इवेंचुअली चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं। नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे कि जो जानी माली और इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक नुकसान हुआ है वो तो हुआ है, वो तो बेस्ट ही होता है कि वो ना होता।
लेकिन सर इससे आई थिंक एक टेक अवे ये ज़रूर मिलेगा कि दुनिया भर जो है उसके अंदर एक बात इस्टेब्लिश हो जाएगी कि इजराइल का असल मोटिव था क्या। मतलब देखें, बच्चा बच्चा भी जंग के बारे में दो बातें कर रहा है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सबको पता चल गया, ज्योग्राफी सबकी ठीक होगी, और दूसरा कि इजराइल ने अमेरिका को फोर्स किया कि ये जंग करे। ये दो बातें हर शख्स के जहन में एम्बेडेड हैं। जी बिल्कुल, यकीनन यहाँ तक कि वहाँ के रहने वालों के जहन में हाँ भी जी। अब ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बात हो रही थी कि जुमेरात को शायद जो है सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हाँ पाकिस्तान में हो, तो जुमेरात तो मेरे ख्याल में कल है। ये मुश्किल नज़र आता है, और ये पाकिस्तान को अंदाज़ा था मेरे ख्याल में कि इस जुमेरात नहीं होंगी, मोस्ट प्रोबेबली शायद अगली जुमेरात हों। इसी वजह से हमारे जो पीएम साहब हैं वो निकल गए हुए हैं दौरों पे, तो वो जो है ना, क्योंकि कल तो वो यहाँ पे मौजूद भी नहीं होंगे मेरे ख्याल में। नहीं, और नहीं। तो वो जो भी सेकंड राउंड है वो अब नेक्स्ट थर्सडे सर मियाँ मुतवक्के साहब है। जो है, मियाँ साहब को मेरे ख्याल में जो एक तो उनकी जो स्टाफ है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिस तरह मियाँ साहब खुद भी एक एक्टिव हैं। लेकिन सर जो मियाँ साहब का स्केजुलर है ना, और बुकर है जो उनका कैलेंडर मैनेज करता है, असल में उस बंदे को सलूट है सर। वो मियाँ साहब को सर कैसे, सर ये आपको पता है 3 मुल्क की दौरा है सर। सऊदी है, फिर इसके अंदर तुर्की है, और फिर कतर से होते हुए मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, और उसके बाद दस्ती फिर बैक टू मीटिंग्स। तो सर वो जो स्केजुलर है ना उनका, सर जो उनकी बुक देख रहा है, उनका कैलेंडर जो देख रहा है, वो कुछ सुपरस्टार बंदा है सर जो भी है। सर देखिए, हम तो अब शर्मिंदा हो रहे हैं ना कि आपको याद होगा जब इन्होंने पीएम हाउस के जो काम करते हैं लोग, उनको जब बोनस सैलरीज देने का इरादा किया था तो हमने तनकीद की थी। जी हम गलत थे, हमें पता ही नहीं था कि वो डिजर्व करते हैं बोनस सैलरीज। सर, बिल्कुल करते हैं, और सर तनकीद की कोई वापसी नहीं होती, लेकिन हम माजरत कर लेते हैं हाँ। उसके लिए कि जो हम गलत थे। हाँ। तो सर ये अच्छा हो गया, सारी चीज़ें जो हैं, आउटलुक इज नाउ फाइनली पॉजिटिव। इस पे कई लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब एक बंदा अपना काम कर रहा है तो इसमें इतना क्या अप्रिशिएट करने वाली बात है, मतलब ये उसका काम है तो वो कर रहा है। नहीं, इस मुल्क में कोई अपना काम नहीं करता। सर एक तो ये, सर दूसरा सर, मैं इस पे यह बात ऐड करना चाहूँगा, ये बड़ा ही फजूल किस्म का है कि यार जो आपका काम है आप वही तो कर रहे हो। अब देखें सर, पाकिस्तान के अंदर जो स्टाइल है ना, आप घर पे स्टाफ रखें, अपने दफ्तर में रखें, आप खुद स्टाफ मेंबर हो, तो यहाँ पे कोई इस किस्म की चीज़ नहीं कि जेडीज डिफाइंड है कि जी ये जॉब डिस्क्रिप्शन है 9 to 5। यहाँ है ये वाली चीज़ कि यार तू घंटा डेढ़ और रुक जा, करके चला जा, फिर लॉन्ग वीकेंड भाई मनाएंगे सारे, इस तरह चीज़ें चलती हैं। तो सर इस तरह देखिए, मियाँ साहब के साथ जो बंदा टू वे चल रहा है ना, कि मियाँ साहब जो है बड़े डिमांडिंग किस्म के शख्स हैं, क्योंकि हमें उनकी चीफ मिनिस्ट्री से पता है कि उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते थे, वो उस ड्यूटी को समझते थे कि यार ये हमारा ना रगड़ा लग रहा है हमें, क्योंकि सुबह 4-5 बजे मीटिंग की कॉल हो रही है, चलो जी पुल बन रहा है, चलो जी साइट विजिट हो रहा है। तो जो भी आए थे वैसा स्टाफ काफ़ी गया होगा उनके साथ, तो एक तो वो ट्रेंड है। दूसरा सर, एक शख्स जो है, आपको पता है यार कि ये प्राइम मिनिस्टर से ये करना है, मियाँ साहब उसको फ़ोन करके कहते हैं यार मैंने तुर्की भी जाना है, मैंने सऊदी भी जाना है, मैंने कतर भी जाना है। उस बंदे की ज़िंदगी मुश्किल होगी, उसके बावजूद भी वो डिलीवर कर रहा है, तनख्वाह में एडिशन बनता है। मैं सिर्फ ये कहता हाँ, उनको नहीं, इनको जो है ना तनख्वाह में एडिशन नहीं हुआ था, इनको कुछ मेरे ख्याल में 3-4 तनख्वाहें बोनस में मिल गई थी। सर उन्होंने विदहोल्ड किया है ना सर, एक बंदा 3-4 जो है वो बोनस में मिल गई, तो समझे एडवांस ही हो गया ये ना। बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने वो, क्योंकि इसका जिक्र कर दिया उनकी चीफ मिनिस्ट्री का, तो ये भी ऐड कर लें कि लाहौर में भी रिंग रोड के ऊपर 7 अंडरपास और 1 ओवरहेड ब्रिज बनने लगा। सो ये जो है किधर बन रहा है? ये जो फेज 4 है, ये मुल्तान रोड को शरकपुर से जोड़ेगा। अच्छा। तो ये सर आइन की तरह ना रिंग रोड भी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। हाँ, ये नहीं खत्म होगा। रिंग रोड से ज्यादा कंप्लीट चीज कुछ नहीं होती, क्योंकि वो एक रिंग है। तो वो तो, लेकिन सर ये किसी ने नहीं बताया ना कि रिंग रोड तो कंप्लीट है, लेकिन उसके इर्द गिर्द हम शाखें निकाल के एक एक्स्ट्रा रिंग रोड जो है, जिसको लूप 2 कहते हैं सर, वो लूप होता है, आपको पता है मुल्क की लूपों वाला है सर। रिंग रोड पे भी सर उसकी कासी करेंगे ना, तो ये मजीद लूप बन रहा है एक। बिल्कुल। देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने ना कोई पहला 1.5-2 साल जो था ना बुज़दार साहब वाला, वो बड़ा एंजॉय किया था कि वो हम ना तंग, क्योंकि लाहौर की मतलब वो है ना कि यहाँ पे कोई भी पार्टी हो और कोई भी वजीर आला हो, वो लाहौर में काम होता ही रहता है। मतलब यहाँ पे ना परवेज इलाही रुका, वो केयरटेकरी क्यों ना हो, वो केयरटेकर क्यों ना, मतलब इधर को रुकता ही नहीं है। अच्छा, बजी ने ना एक दफा ब्रेक दी हमें, और मैं कहता हूँ 2 साल बड़े मजे आए कि कहीं पे कोई काम नहीं था हो रहा, तो बड़ी स्मूथ लाइफ थी। उसके बाद लोगों ने वो उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि जी ये बंदा काम कोई नहीं करता।
उसने फिर 2 कट्टे खोल दिए, उसने इकट्ठे ही अंडरपास खोल दिए, एक ये गुलाब देवी और दूसरा कैवलरी वाला। अब वो खुल गए, अब वो बंद ही ना हो, वो एक जिंदगी में अजाब मच गया। फिर वो जो है वो हमने ही, मुझे याद है कि इस तरह की भी कभी मशवरा दिया था, तब शहबाज शरीफ वहां होते थे जहां पे आजकल खान साहब हैं। तो हमने तब ये भी मशवरा दिया था कि यार रात की तारीकी में शहबाज शरीफ को अडयाले से निकालो, इधर लाके तो कॉन्ट्रैक्टर से मिलाओ, शहबाज शरीफ जरा उसको ना रातों रात बता दे कि इधर क्या क्या होना है और उसके बाद वापस अंदर डिलीवर कैसे करना है। हाँ, तो ताकि तो मुके ना एक बजे कुल जो और गया जितना मियां साहब डिलीवर करेंगे गजों के हिसाब से दिन कम होते रहेंगे उनके सेंटेंस में से। तो बहरहाल मैं ये कहूँ, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता था कि मैंने 2 साल बजी के बहुत एंजॉय किए थे पहले वाले। यस, उसके बाद वो जरा थोड़े से वोकल भी होना शुरू हो गए, जरा टीवी पे आना शुरू हो गए। पहले तो बिल्कुल उनको छुपा के रखा हुआ था तो ये भी एक अच्छी चीज थी सर कि बस सीएम जो है सर होना चाहिए कि आपको सीएम ज्यादा नजर आए ना, तो इसका मतलब है कि यार काम कोम कोई नहीं हो रहा इस वक्त ना, पीआर चल रही है। मरीम नवाज साहबा का आप नोटिस करेंगे बाय द वे, प्री वॉर से थोड़ा ये होना शुरू हो गया था कि जरा आपको विजिबिलिटी कम होना शुरू हो गई थी। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास बिजी हो ना, कुछ चीजें चल रही हो, तो फिर आपके पास टाइम नहीं होता ये पीआर शेयर करने का, फिर आप इंस्टा पे भी नहीं करते होते। तो सर ये अच्छी चीज है मेरे ख्याल में। एक काम करने वाला शख्स ऐसा होता है कि नजर ही ना आए कि जी सर बिजी है, साहब के पास टाइम ही नहीं है, वो होता है बंदा। तो ये बहुत अच्छा है सर। और बाकी सर मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बजी का अंडरपास था ये फिरदौस मार्केट वाला, और उसके बाद नकवी साहब ने जो उसको कंप्लीट किया अगले फेज को, अभी सर यहाँ दफ्तर जब मैं आ रहा था तो वो रूट बनता था, तो सर डीएचए जहाँ ख़त्म होता है और कैवलरी का वो जो पंप है वहाँ से लेके सर जो ओवरपास है, हनी ब्रिज है, वो सारी चौक थी, सारी की सारी चौक थी। अब मुझे नहीं पता क्यों चौक थी, क्योंकि ये तो छुट्टी का टाइम है तो लोग अमूमन वापस आ रहे होते हैं इस रास्ते, तो ये भी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब लाहौर के अंदर सर ट्रैफिक जो है अभी भी मतलब मजीद गुंजाइश है। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि और अंडरपास बन सकते हैं, और चीजें हो सकती हैं, और सर और कर सर देखिए मोटर्स कितने बढ़ रहे हैं सर। सर आपने बड़ा अच्छा किया कि वो करेक्शन करवा दी कि कैवलरी वाला तो नकवी साहब ने बनवाया था, फिरदौस मार्केट वाला था जो बजी में बनाया था। और उसमें जो बेस्ट चीज़ थी ना वो ये थी कि फिरदौस मार्केट वाला बनाने के बाद वो क्योंकि निकलता था सेंटर पॉइंट को, तो सेंटर पॉइंट पे उन्होंने लिखवा दिया था खुदा हाफिज। मैं जा रहा हूँ बड़ा गाय सर, मैं कई दफा सर मिस करता हूँ, मिस करते हैं। और सर यहाँ पे देखें ना, चीफ मिनिस्टर्स की ये वाली बात है कि चीफ मिनिस्टर की पीएम की तरह ना बार बार नहीं बारी आती, सिवाय मियां शहबाज शरीफ साहब के। सीएम्स जो हैं वो एक, मियां नवाज शरीफ साहब एक दफा सीएम बने थे मेरे ख्याल में, परवेज इलाही साहब भी एक दफा ही बने थे। हाँ, वो शायद दूसरी दफा भी बन गए थे वो जब शहबाज शरीफ हमजा शहबाज वाला मसला हुआ था तब। वो तो सर वो मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं देख रहा मुस्तकिल जो है मियां साहब जो है वो 2-3 दफा बन चुके हैं। तो ये काम मतलब इसका मतलब है लाहौर की समझ जो आई थी ना सही, वो शहबाज शरीफ साहब को ही आई थी। हाँ, पता नहीं उस वक्त स्पीकर बने थे कि सीएम, पता नहीं क्या हुआ था। हाँ। खैर कुछ हुआ था। तो सर बहरहाल से ये अच्छा हो गया सर, हमने सारी बातें कर ली। दूसरे सर हाँ सर लोड शेडिंग हो रही है और टिका के हो रही है, और इस पे मैं ना हमदर्दी का इज़हार हमदर्दी करना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्त और जो और दीगर रहायशी हैं। डीएचए फेज 5 एंड बियॉन्ड सर बहुत मजा आ रहा है सर आपने एंजॉय किया। वहां पे फोन आ रहा है कि यार पत्ती पुत्ती चली जाती होती है सर, एज इफ उन लोगों को था कि हम जो हैं हम लाहौर में रहते ही नहीं। मतलब सर वो ऐसे हमें देखा करते थे कि मतलब सर अगर कोई फेज 6 या 7 या आपके सामने, वो तारों को यूं देख के कहता कि तुम लोग कौन हो। सर ठीक हो गया सर, बहुत मजा आ रहा है। जैसे ही बारिश होती है तो हमारे तो बिजली चली जाती है, तो वो फेज 5 वाले 6 वाले 7 वाले ना वो के अच्छा हमारे तो यार बारिश से नहीं होता कुछ। एक तो बारिश से नहीं होता, वैसे भी जो हमारी ग्रिड्स हैं वो चूंकि उनको लगता है नहीं है तो वहां पे कुछ नहीं होता। अब तो सिर्फ देखिए मतलब एक आलमी जंग, एक जंगी सूरत हाल है, तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अवल गवर्नमेंट ने सर एक बात की है जो बड़ी मजेदार है, वो कहते हैं यार ये लोड शेडिंग जो है ना इसका ताल्लुक नहीं है इस चीज से, कहते हाइडल अंडर परफॉर्म कर रहा है, इस वजह से लोड शेडिंग हम इस वक्त कर रहे हैं। तो जो भी वजह है, हाइडल तो हर साल अंडर परफॉर्म कर जाता होता है, 7 और 8 लेट होता था, 6, 7, 8 इस दफा सर गया है, इस दफा लोड शेडिंग हुई है। तो सर इसके ऊपर मैं सर एक बात करना चाहूंगा ये कि अब चूंकि वहां बत्ती नहीं जाती थी तो उनके पास ना वन एनर्जी सोर्स है ज्यादातर लोगों के पास, वो है वापडा, और उसी वापडा के ऊपर उन्होंने सोलर लगा के नेट मीटर लगा लिया। वो एनर्जी सोर्स नहीं है, सोलर आपका घर नहीं पावर करता, जब बत्ती गई तो बत्ती गई, वो आपको सिर्फ नेट ऑफ करता है।
और जिन्होंने बैटरियां अब लगवा ली कुछ दिक्कत क्यों होंगे, जनरेटर नहीं लगता था सर वहाँ पे। अब सर आप जनरेटर वालों की सर जो आनियाँ जानियाँ चेक करेंगे सर, वहाँ पे जो फुर्तियाँ देखेंगे आप सर, क्योंकि अब जब बत्ती ज़्यादा देर चली जाए तो उसके बाद ढेर सारे मसले पैदा होने शुरू हो जाते हैं। आपका मतलब आपको आदत ही नहीं है ना चीज़ की, तो जनरेटर वालों की सर फिर से मौजी होने लगी है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सीन ये है कि जाहिर है अब उधर हमें बड़ी खुशी है कि थोड़ा सा इन हुआ है उधर, लेकिन इतनी नहीं हो रही होगी जितनी हमारे यहाँ पे हो रही है। हमारे इधर मतलब जिन इलाकों में हम रहते हैं ना, वहाँ पे साथ ही कुछ इस किस्म की जगह हैं जहाँ से कलेक्शन कम होती है। ठीक है, वो अब फिर जब वो क्योंकि एक ग्रिड के अंदर वो जगह आ रही है जहाँ पे कलेक्शन कम है, तो फिर वो पिनलाइज करते हैं सबको। हमारे यहाँ पे लोड शेडिंग ज्यादा होगी, फेज 6 और 7 में होगी यहाँ से कम ही, 5 में भी यहाँ से कम ही होगी। तो अगेन जो कि बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, उसकी वजह ये है कि आप बेसिकली सरकार ये कह रही है कि जहाँ पे कम है कलेक्शन वो नहीं हम बढ़ा सकते। हम बस ये है कि सबको रगड़ा दे दें, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हाँ सर, बाकी जिसने अपने गजीबो बनाया उन बैटरियां लाओ थे जाके आप करें आप सर चले नहीं, हमारी हमदर्दी है हम तो अच्छा सर हमारे पास लेकिन इसी में अब आपने बैटरियों का जिक्र कर दिया, तो पाकिस्तान में बैटरियां महंगी होने लगी हैं सर। पाकिस्तान कोई बैटरी लिथियम बैटरीज महंगी होने लगी हैं। लिथियम के ऊपर किसी किस्म की वो पॉलिसी नहीं रिवाइज कर रहा है टैक्सेशन की, जिसकी वजह से ये बैटरियां महंगी हो जाएंगी। जाहिर है सर ये इवेंचुअली होना था, मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा प्रीएम्प्टिवली कर लिया है। अभी जो बैटरी बैंक्स हैं सोलर की वजह से ही कर रहे हैं, और क्या वजह है कि यार लोगों को डीमोटिवेट किया जाए कि अपने घर में जो एग्जिस्टिंग सोलर है उसको आप प्लीज़ हमसे ही चार्ज करते रहें वापडा से, आप बैटरियां ना लगा लेंगे, वो वापडा का तो फिर काम ही नहीं रहा। तो अब वो आनी है पॉलिसी, वो कितनी महंगी करते हैं वो हम देख लेंगे, लेकिन सर इन्होंने टाइमिंग गलत होगी मेरे ख्याल से। सर अभी तो वो डिनर्स और लंचेस और वो कैजुअल टाइम हुआ ही नहीं बिटवीन फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई हो इस किस्म के कि आप अभी तक नेट मीटरिंग पे हैं और आपको लुक डाउन अपॉन किया जाए कि तू बैटरी नहीं लाई अजय। वो भी हुआ ही नहीं सर, वो तो अभी शुरू हो रहा था क्योंकि इतना कस्टमर आया ही नहीं मार्केट में। एक दफ़ा सब ने बैटरी होना था, सस्ती उन्होंने लगवानी थी और लोगों ने मोटिवेट होना था, फिर गवर्नमेंट बीच में आती है अपना देने के लिए कि जी अब हम महंगी कर रहे हैं। इन्होंने अभी से महंगी कर दी है, लोग तो सर लेंगे या आप सर किसी किस्म की सोल्यूशन निकाल लेंगे। जिसके साथ साथ ये भी खबर है सर कि कराची के अंदर एक आई थिंक प्लांट लग रहा है और आई थिंक 6 या 4 to 6 मंथ्स के अंदर वो लॉन्च हो जाएगा जो कि लिथियम प्रोडक्शन किया करेगा बैटरीज की। अब उसकी भी अंदर भी थोड़ी सी डिटेल मेरे पास है, सारी नहीं, हालांकि प्रॉफिट ने इसके ऊपर पूरा एक मजमून किया जो मैंने नहीं पढ़ा ऑब्वियसली। तो लेकिन एक बैटरी की जगह खोल रही है और कुछ बता रहे थे मेगावाट्स वगैरह जो है वो जनरेट भी करते हैं, वो जनरेट करेंगे पर मंथ उनकी आउटपुट है या पर डे आउटपुट है इस किस्म की। तो आपको को पता नहीं सर, यहाँ पे देखा था कि इस दफ़ा वो कहें जी कि सोलर पैनल जो इतने इंपोर्ट किए थे हमने चाइना से, बैटरियाँ जो हैं हमें काम करते हैं यहीं बनाना शुरू कर देते हैं। सीकेडी बनेंगी और कौन सी, यहाँ कौन से उन्होंने लिथियम माइन करके बनानी है, बाहरों मंगवाएंगे यहाँ बना के बेच देंगे। हाँ जी, वो असल में ये जो बैटरी के ऊपर कस्टम ड्यूटी थी ना, ये पिछले साल ही रिवाइज की गई थी या लगाई गई थी। तो 1 साल के अंदर ही ये कहती है सरकार के जी हमें अंदाज़ा हुआ है कि लोग बहुत ज़्यादा अंडर इनवॉइसिंग करते हैं, सो वहाँ से महंगी मंगवाते हैं, यहाँ पे सस्ती डिक्लेयर करते हैं। और तो इन्होंने अब ये इस तरह से कर रहे हैं कि ये जो लिथियम बैटरी आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इस्तेमाल होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क ये सिर्फ पड़ेगा जो कि आपकी घर चलाने के लिए, और उसमें जो है मतलब जो जिनमें 4G 5G कनेक्टिविटी है जिन बैटरियों में, उसका तो जो कस्टम रिवाइज हो रहा है वो 80 to 90% है। मतलब पहले जो उस पर कस्टम लगता था उससे 80% ऊपर हो जाएगा। तो अगेन सर जितनी मर्जी महंगी कर लें, लोगों ने तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर जाना है। वो और बात है कि सरकार कोई और तरीका फिर उसके बाद ढूंढेगी भत्ता लेने का, क्योंकि सरकार का भी गुजारा नहीं होता, वो अपना कैपेसिटी चार्ज कहाँ से पूरा करे अगर लोग बैटरियों पे चले जाएंगे। अच्छा, जो आपने ये बात की ना कि अभी तक बहुत ज़्यादा लोग बैटरियों पे नहीं गए, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और अगेन मेरे ख्याल में गलती की उन्होंने, लोगों को चले जाना चाहिए था जिनके पास भी पैसे थे, जिनके पास, मतलब मैं तो जाना चाहता था, मेरे पास कैश नहीं था। जो लोग ये सोचते हुए रह गए ना कि यार मैं अभी इरादा करता हूं और अगले दिन ना टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाती है, तो मैं किसी तरह ना यार 1-2 साल गुजार लेता हूं
और उसके बाद कोई बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी आ गई होगी और वो बहुत ही सस्ती हो गई होगी या वो बहुत ही देरपा हो गई होगी, तो वो उससे ना मैं जब मेरी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी होगी। अच्छा, वो पता है ऑलरेडी, मतलब मैं आपको बताऊं, तकरीबन 1 साल से मार्केट में बैटरी अवेलेबल है जिसके 6000 साइकिल है। 6000 साइकिल जो है ना, मतलब आप 365 दिन होते हैं साल के, आप 6000 को जो है ना सालों पे जो डिवाइड करोगे, आपको पता लगेगा कि ये बहुत ज्यादा साल होते हैं। तो वो ले ली जाती ना, तो अभी तक एक तो आप जो पैसे बचा रहे होते हैं कि जैसे जैसे बिजली ऊपर जा रही है, जैसे जैसे जो रेट, जो यूनिट आप दे रहे हो लेस्को को, वो नीचे जा रहा है, और जैसे जैसे वो एमडीआई लग रही है कि उन्होंने एक अपने तई फॉर्मूला लगा के तो आपके यूनिट कैंसिल करने शुरू कर दिए। आप एक तो जो इस दौर में पैसे बचाते, दूसरा अब ये जो कस्टम रिवाइज हो रहा है आप इससे बचते, तो वो जो है ना, मेरे ख्याल में गाड़ी हो जाए, बैटरी हो जाए, इस तरह की चीजें, अगेन मैं गाड़ी में मेरी पर्सनल फिलॉसफी ये है कि जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक ना लें। शशके के लिए मैं नहीं बिलीव करता गाड़ी लेना, लेकिन जब आपने गाड़ी लेनी है, जब आपने बैटरी लेनी है, जब आपने कोई चीज लेनी है, तो ये ना सोचे कि यार 2 साल बाद मॉडल यूं हो जाएगा, वो तो हो ही वो तो जाएगा। होने ही जाना है सर। इसके अंदर बैटरी के अंदर सिर्फ एक आर्गुमेंट हो सकती है कि किसी के पास इनसाइड टिप हो कि जी बहुत जल्द लिथियम, चूंकि महंगा है, क्योंकि एक ऐसी कमोडिटी दुनिया में कम है, तो सोडियम वाली आ रही है या रूह अफ़ज़े वाली आ रही है, तो उसका मैं वेट करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ उस चीज़ के बारे में और मेरी जेब तब इजाज़त दे देगी। वो टेक्नोलॉजी चेंज नहीं है एक्चुअली, वो मतलब टेक्नोलॉजी तो काम तो उसने वही करना है सर, बैटरी है, उसने पावर करना है एक चीज़ को। उसके अंदर मेरे ख्याल में जो भी अगर अपडेशन होएगी ना कि टेक बेहतर हो रहा है, ये बेहतर हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो रही है, वो तो अगर आपके वो पुरानी बैटरी में लगी होंगी तो उसके साथ को चीज़ लग जाएगी जो उनको बेहतर कर देगी। मतलब हाँ, अगर बैटरी ही एक नई तर्ज की आ जाए कि जी ये बैटरी ही बड़ी नई किस्म की चीज़ है, तो दैट्स समथिंग सेपरेट। लेकिन सर मैं ये भी कहता हूँ, फिर जो लोग आज तक जिन्होंने बैटरी पे गई नहीं, जिनको पता ही नहीं इसका सिस्टम क्या है, अगर वो एक दफ़ा घर पे लगा के जितने साइकिल जो है पूरे कर लेंगे, अपना हाथ एक दफ़ा साफ कर लेंगे कि यार इसके ये मेरे एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेज है, जो उनका नेक्स्ट परचेज होएगा उसके ऊपर दे विल बी फर्दर एजुकेटेड कि जी इसके अंदर मुझे क्या क्या, मुझे एग्जैक्टली क्या चीज़ चाहिए। अभी तो जो आपको आपका फर्स्ट सेलर आपको एडवाइस देगा आप ले लें। गाड़ियों में भी सर ऐसे ही है ना कि देखें, अगर एक शख्स जो है उसने सारी ज़िंदगी पेट्रोल गाड़ी चलाई है, अब लेकिन ईवीज़ का दौर है, वो जो पहली ईवी लेने का फैसला करता है शख्स, तो वो तो मतलब थ्रू मार्केट प्रेशर, थ्रू फ्यूल प्राइसेस, जिस वजह से, लेकिन एक दफ़ा ईवी का वो शख्स मज़ा ले लेता है, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस आ जाता है उसके पास। अब उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली ही नोज एग्जैक्टली कि यार ईवी मेरे लिए है या ईवी मेरे लिए नहीं है, या PHEV ले लो या हाइब्रिड। तो पहली दफ़ा कर आपको ना डुबकी मारनी पड़ती है जो भी टेक की चीज़ हो। सर दूसरा ना, यहाँ पे लोग जो सबसे ज़्यादा घबराते हैं वो इस चीज़ से हैं कि यार जब मैं बैठूंगा ना अपने दोस्त के साथ या रिश्तेदार के साथ 6 महीने बाद, और तब तक रेट नीचे चला गया हुआ, या कोई नई मॉडल आ गया हुआ, या कोई ये इसमें टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया हुआ, तो उसने मुझे करना है जलील कि तू एने दे ली सी, तेरे भरा ने तो एने दे। यार वो तेरे भरा ने आज ली है ना, मैं पहले ले चुका हूं। तो मैं उसको 6 महीने पहले से या 2 साल पहले से एंजॉय कर रहा हूं, जिसको तुमने एंजॉय करना आज शुरू किया है। तो मेरी और तुम्हारी परचेज प्राइस सेम हो ही नहीं सकती। सर तो परचेज प्राइस है नहीं, हमने ये बात की है ना सर, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। उस दिन मेरे साथ ही हुआ कि हम दोस्त यार बैठे हुए थे और हम में से एक जो था वो ये काम करते हैं, मतलब उनको नॉलेजेबल गाय और बड़ी सालों से वो इस फील्ड में सोलर, UPS जनरेटर्स, बैटरीज, अब जो जैसे एडवांस होती है वो हर चीज़ में आता है। लो जी, सब ने सर अपनी ऐपें खोल ली कि जी सबसे एफिशिएंट किसका यूनिट चल रहा है सोलर का। अब ये भी बल्ला सर को मुकाबला है, मुझे बताएं कि तुम्हारा बायबैक क्या था, तो ये क्या था, तो वो क्या था, तो फलाना क्या था। अच्छा फिर सर कॉन्वर्सेशन एक अलग ट्विस्ट लेगी कि सोलर पैनल साफ कैसे करने हैं। अब उसके ऊपर एक नई बहस शुरू होगी कि प्रेशर वॉशर से करने या नहीं करने, बुरश से करने या नहीं करने। कोई बंदा कहे यार हाथ और टाकी जो है ना उससे बेहतर वॉश नहीं होता थोड़े थोड़े पानी के साथ। खुद तो नहीं करते होंगे वो, ज़ाहिर किसी को कहते होंगे, लेकिन उसकी ज़िंदगी कितनी जलील की भी हो रही है, टाकी लाके पूरा पैनल साफ। तो सर ये मुकाबलेबाजी जो है ना, ये एक और चीज़ की मैं पॉइंट पे जाना चाहता हूँ, वो ये कि हमने ना खुद ही अपने आप को ना, वी हैव रन आउट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। मतलब फर्ज करें यही कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि 3 लोगों ने यार इत्तेफाकन एक ही किताब पढ़ ली है, ये तो कभी नहीं होगा। 3 लोगों ने एक अच्छी फिल्म देखी हुई है, उसके ऊपर ये भी नहीं होगा, अब बहुत कम होगा।
और या फिर 3 लोग बैठे हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट कि जी दुनिया में हो क्या रहा है, ये भी नहीं होता। आजकल के टॉपिक सर बड़े मजेदार हैं। पहले होता था जी कि गाड़ी, घर, प्लॉट लिए वो अब ट्रांजिशन हो गई गाड़ियों के ऊपर, गाड़ियों के मॉडल ज़्यादा हो गए, और उसके साथ साथ हमेशा से कंसिस्टेंट चीज़िए कि ये आपकी पावर आउट, जो आपकी आउटपुट है वो आप किस चीज़ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यही सर ये कॉन्वर्सेशन। हाँ जी, और जो एक हमेशा से जो प्रॉब्लम रहा है ना, वो ये रहा है कि हमारे यहाँ पे जिसने महंगी चीज़ परचेज और की मैं सॉरी है, बात कर रहा हूँ, मैं खुद हूँ ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ सुपीरियर से, मैं भी ऐसा ही हूँ। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि हमेशा से जिसने महंगी चीज़ ली है ना वो चूतिया है, हाँ। जिसने सस्ती ली है ना वो है फनकार। वो 100 रुपए सस्ती क्यों ना हो। हाँ, तो यहाँ पे मतलब अगर एक बंदा अभी रात को आपको आके कहेगा ना कि कल तेरा भाई जो है वो एड शीरी के कॉन्सर्ट पे गया, तो दूसरा कहेगा मैं भी गया, मैं भी वहीं था। अच्छा तुझे कितने की टिकट मिली? मैं तो $1000 की टिकट लेके गया था। तुझे? यार तेरे भाई का अंदर जानने वाला, तो उसने मुझे फ्री अंदर घुसा। अब जिसने $1000 की टिकट ली है ना वो टके टोकरी हो गया। मतलब इट शुड बी द अदर वे अराउंड, लेकिन इधर सीन डिफरेंट है। हाँ, कि एक बंदा जो है वो मुच्छू है, फ्री लोडर है, और एक बंदा जेब से खर्च के गया है, लेकिन इज्जत ज्यादा उस वाले की जो फ्री अंदर गया है सर। ये बहुत चीज़ों में मुकाबलेबाजी होती है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा आपके काम डिले हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक शख्स मिलेगा जब आप परचेज डिसीजन ले रहे हैं अपनी, कि जी घर की आपने ग्रे स्ट्रक्चर करवाना है, आपने टाइलें लेनी है, ये वो, तो एक बंदा कहेगा यार तू मेरे अलावा किसी तो नहीं लेनी, क्योंकि मेरा फलाना जानने वाला है, वो सीधा सोर्स से लेकर आएगा आपको। आप उसके पीछे पीछे भागते रहेंगे इन दी एंटिसिपेशन के कुछ पैसे बच जाएंगे। एंड पे आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में अगर आपका 10 लाख रुपए की टाइल आनी थी तो आपको 9,98,000 जो है की मिल जाएगी, या 9,90,000, 10,000 रुपए बच जाएगी उस 10,000 में। लेकिन आपने टाइम कितना ज़ाया किया? आपने 10 दिन ज़ाया किए, और आप अपने घर वालों से भी जलील हुए, और खुद भी आपको शर्म आनी चाहिए, और एहसान भी चढ़वा लिया। हाँ। अब एक शख्स जिंदगी में ऐड हो गया है, जिसको जिंदगी में कोई भी काम पड़ेगा तो वो आपको फोन करेगा कि यार मेरा काम तो करवा दी, हाँ। क्योंकि उसने आपका 10,000 बचाया हाँ, था। अब आप एहसान तले दब गए हो, अब हाँ। आपने उसको ना कुछ करना है वापस। सर ये हाजिर दिमाग की बहुत ज़रूरत है लाहौर शहर के अंदर ख़ास तौर पे, कि यार आप ना फ़ौरन वे करो कि यार ये कितने पैसे भिजवा देगा मेरे। अच्छा तू कितने भिजवा देगा? वो कहेगा यार मैं तकरीबन 50,000 रुपये तो तेरा भिजवा दूंगा। क्या उसने जब आपसे काम मांगना है तो वो 50,000 से ज़्यादा का, नंबर 1, और दूसरा क्या जितना टाइम इसने लेना है आप ये करने के लिए, इज़ दैट वर्थ मोर? तो आप 50,000 की डज लगवा लें और लोगों से गालियाँ सुन लें, क्योंकि इससे जब आपने उसकी बात नहीं सुननी और अगली दफ़ा आपने मिलना है और आपने उसे बताना है कि मैंने 50,000 महंगा काम कराया, उसने आपको फिर जलील करना है कि यार मैं तो तुझे 50,000, तेरे 50,000 तुझे बहुत शौक है। तो ये सर अब है एक अनफॉर्चुनेट कल्चर का हिस्सा ही। हाँ बिल्कुल। बात यार पता नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि वो जो है ना कि ओहो पैसे ज़ाया हो गए यार, ज़ाया तो पता नहीं, वो मतलब किसी और के पास चले गए, वो अब खर्च रहा होगा, तो मतलब वो शायद उसकी वजह से कुछ सर्कुलेशन में कुछ हो और मेरे पास फिर कहीं से और से ज़्यादा आ जाए। तो वो मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा ये कैलकुलेट करना शुरू कर दो ना कि पैसे कहाँ जा रहे हैं और किस तरह जा रहे हैं, और उसको आपने नाग बन के बैठना शुरू कर दो, तो वो शायद मुझे लगता है कि वो जो मतलब पैसे उसके बाद शायद आना भी, वो आने में भी दुश्वारी पैदा हो जाए, क्योंकि है सारा शुआओं का चक्कर। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने जब कम कमाए थे, जब मैं कम कमाता हूँ पैसे तो मैं कोई गलती कर रहा होता हूँ, या जब मैं ज्यादा कमा रहा होता हूँ तो मैं कोई काम ठीक कर रहा होता हूँ। ऐसे ही चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं चलता कि किसी महीने पैसे ज्यादा आते हैं, किसी महीने कम आते हैं, खुद ही हो रहा है। मैं तो सर वही है सर, हिसाब किताब इतना ही है कि यार आप अपनी जिस ट्रैक पे लगे हुए हैं उस पर आप मेहनत करें। असल बात ये है, उसके बाद कुछ होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और दूसरा सर मुझे ना ये बहुत तकलीफ होती है इस चीज़ की, ख़ास तौर पे सर अगर मैं ट्रैवल जब करता हूँ तो मुझे थाईलैंड जाना बड़ा पसंद है विद फैमिली। रिजॉर्ट्स अच्छे हैं वहाँ पे, मतलब खाना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब थाईलैंड है इज़ अ नाइस प्लेस, और बड़े बजट में आपका ना सारा कुछ हो जाता है। सर एक वजह जिससे मुझे थाईलैंड में ना जाइए, एंड टर्की ऑल्सो, मैं टर्की भी गया हूँ थाईलैंड में, कि वहाँ पे ना पहले ही सब कह देते हैं जो पहले गया होता है कि यार तू ग्रैंड बाजार गया ना, वहाँ पे ना पहली प्राइस पे नहीं ले लेनी चीज़, वहाँ पे उनसे थाईलैंड में तो किसी नाइट मार्केट गया या इधर गया ना हैगल। अब सर मुझे बताएं, अगर मैंने 50 बात या 100 बात या इतने लीरा जो है मैंने एक बंदे से, जब मैं छुट्टी पे आया हूँ, मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए, नहीं बचाने, लोग सर लड़ पड़ते हैं कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा, मैं इतने पैसे।
सर ये क्या क्या मेंटेलिटी है सर। मुझे तो यहाँ पे भी ये करना बड़ा बुरा लगता है कि अगर फ़र्ज़ करें आप एक बंदे को, यार या तो आपका अच्छा खासा बचत हो रही हो ना, कि मतलब एक चीज़ जो लाख रुपए की है और उसके अंदर से आपको 20-25 हज़ार रुपए डिस्काउंट मिल रहा हो या आपको 15 हज़ार रुपए डिस्काउंट, चले बनता है। अब अगर एक चीज़ है जिसके लिए 2,000 रुपए छुड़वाने के लिए मुझे 1 घंटा या पौना घंटा उस बंदे के साथ मत्था मारना पड़ेगा फॉर 2000 रुपीज़, आई वुड रादर नॉट। मेरी ये पॉलिसी, मुझे बाकियों को लोग, और कुछ लोगों ने इसका चस्प भी होता है, कुछ लोग मज़ा लेते हैं इस चीज़ का। हाँ, ये तो है। तो सर, भारत सर जान लेते हैं, अगले एपिसोड मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।